आखिर के संस्थापक और संपादक श्री संजय सिंह जी आज हमारे साथ हैं। संजय भैया, शुरुआत कब और कैसे भइल? 2010 के समय रहे, अब सोशल मीडिया के नया नया उठान रहे। वो समय एगो सोशल साइट रहे jayBhojpuri.com, तो ऊपर हम जुड़नी 2009 के बात हटे। उनमें कुछ लोग और रहे, 7-8-10 को लोग, नवीन जी, सुधीर जी, ब्रिज भैया, ये सारा लोग रहे, काफ़ी एक्टिव लोग रहे। तो ओजा एगो लागल अभी तक ले कार है दिमाग में 2000 माने वो जुड़ाव के पहले कि भोजपुरी माने हमनी के बस बोल चाल के भाषा है। एक आध गो किताब कहीं मिल जाओ तो आदमी पढ़ ले, लेकिन ओकर एगो साहित्य वाला भी पहलू बा, एगो संस्कृति वाला भी पहलू बा। आदमी जियले रहे वो संस्कृति के, लेकिन ऊपर एगो थोड़ा सा एक्सपोजर दे के आदमी मुखर होकर अपन बात करे, ये बात जहन में ना रहे। लेकिन वो जब फोरम आयल तो हम देखनी कि सारा लोग एक्टिव बाटे, हमू जुड़नी उसे, और सब लोग मिल के भइल कि हमनी के काहे ना एगो ऐसा आयोजन कल जाओ साल में एगो, जहाँ सब लोग जुड़े, अपन बात रखो। अपन बात रखला के साथे जौन भोजपुरिया पट्टी में वो आयोजन होके, अब भोजपुरिया लोग उसे जुड़े, उसे रिलेट करो। तो 2010 में वो आयोजन भइल, पहला राजेंद्र बाबू के गाँव जीरादेई में jayBhojpuri.com के बैनर तले वो आयोजन भइल। ओकरा बाद कालांतर में वाखर बनल, यूट्यूब पर लगभग 1.25 लाख सब्सक्राइबर बने। 2 गो पहलू पर बस बातचीत हमनी के करे नहीं जा, काम करता नहीं जा। एगो कि भोजपुरी के जौन इमेज ई बनल बटे, वो इमेज आज से लगभग 14-15 साल 20 साल पहले ओकर शुरुआत भइल खराब होके वाला, आ धीरे धीरे स्थिति भइल कि भोजपुरी मने जौना बारे में ही कहल जाओ कि भोजपुरी एगो गंगा के पानी है। में पहला फिल्म बनल है गंगा मैया तो हे पेरी चढ़े वो राजेंद्र बाबू के पहल से बनल रहे। वो फिल्म के देखे खातिर टायर गाड़ी में भर भर के महिला लोग जाके सिनेमा हॉल में गई रहे जाके देखे खातिर। बात फिल्म रिलीज भई रहे 1963 में भई रहे रिलीज फिल्म। हाँ, ओकरा बाद जौन 90 के बाद में एगो शुरू भइल, उमें बाजार हावी हो गई रहे। थोड़ा जौन LPG आयल, उदारीकरण आ निजीकरण, भूमंडलीकरण, ओकरा बाद ई मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म आयल, आ उमें एगो चकाचौंध आयल, बाजार के मौका मिलल। आ एगो ऐसन वर्ग रहे जौन भोजपुरी संस्कृति के बेचे पर उतारू भइल, जौन भोजपुरिया लोग ना रहे। उमें फिल्म, गाना, संगीत, लोगन के जौन इंस्टिंक्ट रहे ओकरा के जगा के ज़्यादातर लोग बाहरी रहे, आपन जेब भरे के कोशिश कइल। ओकरा चलते भोजपुरी भाषा काफ़ी हद तक बदनाम भइल। सोशल मीडिया कइला के बाद 2010-11 के बाद एगो ऐसन स्थिति आयल जहाँ देश दुनिया में अलग अलग जगह पर जे भोजपुरिया लोग रहे, वो मन में टीस रहे, वो लोग सोचल कि कुछ कल जा सकला प्लेटफॉर्म पर। तो में 2 गो चीज़ भइल, एगो तो साहित्य, दूसरा संस्कृति। संगीत संस्कृति के हिस्सा हटे। तो जे लोग हमनी के माई के, दादी के, नानी के गीत के सहेज के लेके आगे चलता, ओकरा के एक्सपोजर देहल जाओ, प्रमोट कल जाओ। दूसरा, जे हमनी के वो संस्कृति के साथ खेल रहल बा, ओकर विरोध होके, लॉजिकल विरोध होके। आ तीसरा, जौन हमनी के साहित्य बाटे, साहित्य के सृजन 1970 के बाद बहुत भई रहे भोजपुरी में, बहुत लोग लिखले बाटे। ओकरा पहले से भी भोजपुरी में बहुत सब लिखाइल बाटे। शुरुआत तो कहल जाला आदि कवि कबीर के, भोजपुरी के आदि कवि, माने भोजपुरी में बहुत कुछ लिखाइल बाटे। तो जौन विद्यमान साहित्य रहे ओकरा के सामने रखल, आ ओकरा बाद युवा पीढ़ी के प्रेरित कइल जाओ कि कुछ लिखो। तो आखिर एगो प्रतियोगिता शुरू कैलस, लघु कथा लेखन प्रतियोगिता। आ उमें वो अजीब प्रतियोगिता रहे, उमें पुरस्कार जीते वाला के भोजपुरी साहित्य के किताब भेजल जाओ ओकरा पता पर। तो 2 गो काम होके, एगो तो लिखे खातिर प्रेरित होके, दूसरा शिक्षित होके, वो जाने कि हमनी के पूर्वज लोग का लिखले बाटे भोजपुरी में। तो आज हमनी के बहुत खुशी होला कि आज युवा पीढ़ी जौन भोजपुरी में लिख रहल बाटे, उमें से लगभग 80% लोग उहे ह जे हमनी के प्रतियोगिता से जुड़ल, आखिर प्लेटफॉर्म से जुड़ल, औजा से प्रेरित होकर लिखल शुरू कैलस। आज भोजपुरी के सींच रहल बा। लेकिन बड़ा आज भी ज्ञान के कमी बा कि भोजपुरी के जे महानतम लोग भइल, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ओकरा के लोग नइखे जान पावत। का कारण रह गए? देखी, मूल चीज जौन बाटे, वो चीज बाटे कि विद्यार्थी जब अभी 5 साल के हुई तो स्कूल में जाई, परिवार में सीखी,
परिवार में सीखला के बाद वो स्कूल में जाके टीचर से सीखी, ओकरा बाद वो और बड़ा स्कूल में सीखी, ओकरा बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके सीखी। लेकिन ये कोनो लेवल पर भोजपुरी नहीं है। त्रिभाषा सूत्र जौन हमनी के रहे कि शिक्षा के आरंभिक स्तर जौन होके उमें मातृभाषा में शिक्षा दिया, ओकरा बाद वो एगो राष्ट्रीय भाषा सीखो, ओकरा बाद एगो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखो, मतलब 3 गो भाषा लेके चलो कि देश दुनिया में कहीं ओकरा दिक्कत ना होके। दिक्कत यही जा भइल, हमनी के प्रारंभिक शिक्षा लइकन के हमनी के भोजपुरी में भइबे ना कइल। तो जब मातृभाषा में किताब ना लिखाई, मातृभाषा में शिक्षा ना हुई, तो वो जानी कैसे अपना महानतम लोगन के बारे में ना जानी। वो महेंद्र मिश्र के बारे में नहीं जानत, लेकिन उनके समकालीन अन्य नायक के बारे में बहुत बढ़िया से जानता। चूंकि एगो फ्रेम में महेंद्र मिश्र के सेट कर दिया कि एगो स्थानीय नायक रहले, उनका पर लिखल बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जब बिहार टेक्स्ट बुक के किताब चली तो ऐसा नायक के खोजाई जौना के स्वीकार्यता मिथिलांचल में भी होके, मगही क्षेत्र में भी होके, आ भोजपुर में भी होके। लेकिन जब फ्रेम सेटअप होता तो में एगो महेंद्र मिश्र खास भोजपुरिया इलाका के हो जाता रहे। यह शिक्षा अगर मातृभाषा में रही तब मातृभाषा में अपना नायकन के खोजल जाइत, अपन नायक, अपन स्वतंत्रता सेनानी, अपन कल्चरल एक्टिविस्ट, ये सब लोग खोजाइत, तो इस सब के बारे में लोग जानित। यह वजह बा। भोजपुरी भाषी कितना लोग हुई, करोड़ में, लाख में? लगभग 25 करोड़ मानल जाला पूरा वर्ल्ड वाइड। 20 से 25 करोड़ लोग बा जो भोजपुरी बोलेला। हाँ, तो भाषा के लड़ाई बा बिहार में और पूरा केंद्र तक की आवाज़ उठ रहा बा। मनोज तिवारी जैसन नेता भी 2013 में भाषण में बोल रहा है, 2014 में भी। ये लगातार लड़ाई इतना साल से चल रहा बा, तो फिर आज ले का कारण बा कि एकरा के मान्यता नहीं मिल पा? देखिए, अजीब विडम्बना बाटे कि जौन 22 गो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में बाड़ी सा, उनमें सबसे बाद में 4 गो भाषा एक साथ जुड़ली सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली या संथाली। ये चारों भाषा के बोले वाला जितना लोग बाटे लगभग उतना भोजपुरिया लोग बाटे। ओकरा बादो भोजपुरी के चर्चा ना भइल। वजह कुछ लोग ही कहल कि भोजपुरी का अपन व्याकरण नहीं है, भोजपुरी का अपन साहित्य उतना रिच नहीं है। लेकिन ये तो खुला चुनौती बाटे। हम ये कहे नहीं कि रुआ हिंदी साहित्य के सबसे बड़ा 4 गो 5 गो किताब रखी सामने। कहल जाला कि 4 गो जौन हिंदी साहित्य के किताब बाड़ी सा, एगो गोदान, एगो कमायनी, एगो चित्रलेखा, एगो गुनाहों का देवता। ये 4 गो जौन किताब बाड़ी सही माइल स्टोन हिंदी साहित्य में रहल बाड़ी, अपना अपना अलग अलग कालखंड में। और वह भोजपुरी के बस हम एगो किताब के नाम रखम, फुलसुंगी पांडे कपिल जी के लिखल नॉवेल उपन्यास, ओकरा के उठाई या चारू के पैरेलल राखी। कहीं से ना बिंब में, ना भाव में, ना कथ्य में, ना प्रभाव में वो कमजोर बाटे। बस ये कि वो भोजपुरी में लिखाइल बाटे, आ ओकरा के उहे लोग पढ़ले बा जे भोजपुरी जानता बोलता। ये कारण बाटे जे भोजपुरी भाषी लोग बा। तो साहित्य के कमी नहीं है, अपन ग्रामर भी बा भोजपुरी के। अलग अलग क्षेत्र में तो भाषा के स्वरूप बदलिए जाला। तो कबीर बहुत पहले कहल रहे कि भाषा बहता नीर। भाषा तो बदलिए जाइए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग 100 मीटर 200 मीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर भाषा के स्वरूप बदल जाला। वो हिंदी में भी बदल जाई। वो फ्रांस के जौन इंग्लिश बाटे वो भिन्न बाटे, अमेरिका के भिन्न बा, इंग्लैंड के भिन्न बाटे। तो हर देश काल में भाषा एक जैसा ना रहेला। लेकिन ग्रामर बा भोजपुरी के बहुत बढ़िया से लिखाइल बड़ी सा, 2-3 ग्रामर लिखाइल बड़ी सा। इनमें मुख्य एगो जौन वजह बाटे, अभी एगो बात मुखर होके कुछ लोग कहल हटे, हम नाम ना लेब, कि भोजपुरी के मान्यता दिलवावे खातिर जौन आंदोलन चल रहा बाटे या जौन एगो पहल चल रहा बा, उसे हिंदी कमजोर हुई। हमारी प्रश्न बा कि अगर हिंदी से क्षेत्रीय भाषा के हटा दिया तो हिंदी में बाँची का कुछ हो। हिंदी से रुआ ब्रज भाषा हटा दी, हिंदी से रुआ भ्रंश हटा दी, पाली हटा दी, प्राकृत हटा दी, हिंदी से रुआ भोजपुरी हटा दी, तो हिंदी के लगे बापन का बा। वो तो सब क्षेत्रीय भाषा से लेके हिंदी सिंचित भइल बिया नु। तो हिंदी उतने मजबूत हुई जितना अलग अलग क्षेत्रों के भाषा के लेके वो अपना के मजबूत करी। तो यही कोनो मतलब नहीं है कि छोटा छोटा भाषा के लहला से या भोजपुरी से हिंदी कमजोर हुई। हर साल अलग अलग तरह के आप सब प्रोग्राम करावे नहीं, और प्रोग्राम में बिहार के
भोजपुरी से जुड़ल संस्कृति, सिर्फ भोजपुरी से ना, तमाम भाषा से जुड़ल संस्कृति, पूरा बिहार के संस्कृति एजा लौकेला। का ई सब देख के बिहार सरकार या फिर जौन केंद्र में लोग बा वो प्रभावित नहीं के हो रहल? देखिए, हमनी के ई जौन आयोजन होला पूरा तरीका से नॉन पॉलिटिकल होला। हमनी के ई एगो गाइडलाइन बाटे कि हमनी के मंच पर कौनो पॉलिटिकल लीडर ना आई। पहला ही गाइडलाइन बाटे, ओमे वो आदमी आई जे भोजपुरी खातिर अपन सब कुछ गला दिले बा। हमनी खातिर ओकरा गोड़ के धूल जौन बा उ चंदन खानी बा। बाकी पॉलिटिकल कोनो व्यक्ति जौन बहुत कुछ करता, हमरा खातिर वो दिन उ पूज्य हो जाई जहिया ओकरा प्रयास से भोजपुरी 8वां अनुसूची में सम्मिलित हो जाई। नाना प्रकार के संस्था बाड़ी सन, भोजपुरी में भी कम संस्था नहीं है। बहुत सारा लोग बा जे मठाधीश बन के बैठल बा, सब केहू अलग अलग तरह से भोजपुरी के सम्मान दिलावे में लग रहल बा। वो बीच में रहो अपने आप के कहाँ देखे नहीं? देखिए, हमनी के यह तो बाटे कि वो मठाधीशी जौन रहे भोजपुरी में, वो बहुत पहले से रहे। माने ऐसा स्थिति रहे कि 3 गो आदमी बड़े वो संस्था में, एगो आदमी अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बा, एगो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बा, एगो अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बा। और 3 आदमी माने अपन टोपी या अपन माला अपना झोला में लेके चलते रहे, जहाँ जगह मिल गई वही जा अपने हाथे माला पहन ले के बा, टोपी अपना सर पर लगा देवे के बा। ऐसा स्थिति रहे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मांड स्तरीय से कम कुछ रहे ना, माने लोकल लेवल के तो संस्था रहे ना कैली सा। ए विद्रुपता के खिलाफ आकर खड़ा भइल। रुआ तमाम नाम देनी, आकर के संस्थापक, आकर के संपादक, ऐसा कुछ ना। हम आखिर के शुरुआती साथी लोग में से एगो रहनी। एमे केहू ये नहीं कह सकत कि हम आखिर के का ही। शुरुआती जौन लोग रहे 3-4 गो लोग, उनमें से एगो हमू रहनी। हमनी में कहीं प्लेटफॉर्म अपना साइट पर हुआ देखब, कहीं कुछ नहीं है कि हई आदमी आकर के संपादक हुआ, नहीं, सब लोग मेंबर हटे। एगो यही से बड़ा परिवार बा। सारा मेंबर के अपन बात रखे के बा। एगो जौन जिनमिन जौन भी लागी वो सारा सहमति से होला। दिखेला 3 दिसंबर के एजा देश दुनिया के कोना कोना से हजारों लोग एजा आवेला। उ लोग आवेला जे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी ओकर एगो स्टेटस बा, लेकिन एजा नीचे आई पुआल पर बैठी 2 दिन 3 दिन भोजपुरिया अपना के बन का जौन एंजॉय करी, उला कहला कि यही जा बुझाला कि हम अपना माटी में आ गए बनी। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि बाटे हमनी के। अब कितना दिन और रुके के पड़ी भोजपुरी भाषा के सम्मान खातिर? अब का तैयारी बा फाइनली? देखिए, कोनो चीज़ खातिर 2 गो जौन सबसे जरूरी अभी जौन नया शिक्षा नीति आयल बा, ऐसे थोड़ा सा उम्मीद बढ़ल बा। ये शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये बा कि आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिया। एक आध गो ऐसा संकेत भी मिलल बा कि भोजपुरी में भी मातृभाषा में शिक्षा दियाई भोजपुरिया पट्टी में। तो अगर ये होता तो निश्चित रूप से भोजपुरी साहित्य के एगो प्लेटफॉर्म मिली। अब वो इमेजिन करी, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी आयल बाटे बिहार में, उनमें लगभग 50 गो वैकेंसी, 45 से 50 वैकेंसी बाटे मैथिली में, और मात्र 2 गो वैकेंसी बाटे भोजपुरी में। और वो इमेजिन करी, अगर इस शिक्षा प्रारंभिक स्तर से शुरुआत होकर हायर एजुकेशन तक रहित, तो एगो तो ये विषय के प्रोफेसर रहते, विषय के प्रोफेसर रहते, भोजपुरी में रिसर्च हुई। हाँ, जब रिसर्च हुई तो नया नया चीज़ सामने आई। जब शोध हुई तो भोजपुरी के शुरुआत कहाँ से भइल। अभी का स्थिति बाटे कि जितना रिसर्च आइल बा, जितना किताब लिखाइल बा, वो बिना कोनो सरकारी सहायता के लोग अपन हड्डी मांस गला के भोजपुरी सेवी लोग आ भोजपुरी के सेवा कैले बा। कहीं से कोनो ओकरा समर्थन नहीं मिला। इस सब लोग भोजपुरी खातिर जिए वाला लोग रहे, जे अभी तक भोजपुरी के एजा तक ले आइल बाटे। अब एगो उम्मीद जगल बा नया शिक्षा नीति में, हो सकता कि हमनी के काफ़ी आशावादी बनी जा कि एगो शुरुआत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, प्रणाम।